पा रहे हैं? जी जी जी। जी हाँ। वक्रतुंड विनायक रंगों के रखवाले, वक्रतुंड विनायक रंगों के रखवाले, फागुन में भर दो आनंद सबके द्वारे। गजानन गुलाल सा मंगल बरसाओ, विघ्नों को दूर करो, मन उत्सव सजाओ। लंबोदर अबीर सा आशीष लुटाओ, हर घर आंगन में खुशियां बरसाओ, हर घर आंगन में खुशियां बरसाओ। वाह। सिद्धि विनायक होली मंगलकारी कर दो, प्रेम रंग से पूरे जग को सराबोर कर दो, प्रेम रंग से पूरे जग को सराबोर कर दो। मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को अमृत विसारिया का स्नेह भरा नमस्कार दुबई से। आप सभी आमंत्रित विशिष्ट साहित्यकारों, प्रबुद्ध प्रतिष्ठित विख्यात कवि वृंद, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, सभी महान विभूतियों का आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी नैरोबी से, आदरणीय आशा विजय जी भारत से, डॉक्टर अनुपा आर्या जी मॉस्को से, आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय प्रकाश जी भारत से, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों की हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति से मंच की गरिमा और भी अद्वितीय बन जाती है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के साथ हम कामयाबी के उच्च शिखर को जरूर नमन करेंगे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं धूलि वंदन पर्व काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में भाव और शब्दों के साथ अमृत प्रवाह की इस खूबसूरत यात्रा पर, जहाँ कवि अपनी भावनाओं के माध्यम से दिलों को छूने वाले भाव प्रस्तुत करेंगे। अपने सभी अतिथियों का YouTube, फेसबुक के पाठक, लेखक, मित्र, सभी दर्शक श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। हम साहित्यिक प्रेमी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करते हैं। इसके लिए मैं अपने सम्माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी से आग्रह करूंगी कि श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। सबसे पहले तो मैं अमृत प्रवाह मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच की संस्थापिका को प्रणाम करता हूँ और पटल पर उपस्थित सभी जो है रचनाकार हैं उनको प्रणाम करते हुए, पटल के उस पार जितने भी हमारे सुधी श्रोता जुड़ेंगे, काव्य मनीषी जुड़ेंगे, उन सबको प्रणाम करते हुए, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना करने का, तो मैं अपनी वाणी में माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है आपका आदरणीय। सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग म ग सा, माँ शारदे तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। श्री प्रदातु महाभद्रा तू, विद्या रूपी महाविद्या तू, बुद्धि भ्रमित है विवेक है भटका, बुद्धि भ्रमित है विवेक है भटका, अनिश्चय में अटका लटका, विद्या विस्तार दे, माँ शारदे,
माँ शारदे, तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, माँ शारदे। इसमें मैंने माँ शारदे के बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया है पहली 4 पंक्तियों में, और दूसरी 4 पंक्तियों में मैंने अपने मन की बात कही है। माँ हंसासना, माँ श्वेतासना, पद्म नीलया पद्मलोचना, माँ हंसासना, माँ श्वेतासना, पद्म नीलया पद्मलोचना, कलुषित तन है विचलित मन है, कलुषित तन है विचलित मन है, भाव में भी घोर अगन है, सात्विक संस्कार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। सौदामिनी तू, तू सुधा मूर्ति, सौम्या शुभदा त्रिगुण त्रिमूर्ति, सौदामिनी तू, तू सुधा मूर्ति, सौम्या शुभदा त्रिगुण त्रिमूर्ति, तमस भरा है ये जग जीवन, तमस भरा है ये जग जीवन, अस्त व्यस्त तन मट मेला मन, सौंदर्य श्रृंगार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। एक मैं थोड़ा सा शास्त्रीय गायन का प्रयोग कर रहा हूं। देरे तुम तेरे तुम दे रे ना, देरे तुम ते तन नन दे रे ना, देरे तुम तन नन दे रे ना, देरे तुम तन नन दे रे ना, सा 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 ग म ग ग ग म ध म म म ध नि ध ध ध नि सा, सा 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 ग म ग ग ग म ध म म म ध नि ध ध ध नि सा, सा नि ध नि सा नि सा नि ध नि ध नि ध म म ग म म ग म सा नि ध नि ध नि ध म ग म ध म ग म सा, माँ शारदे, तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, माँ। अंतिम है, वागेश्वरी तू, तू वीणा पाणी, वैष्णवी ब्राह्मी तू दिव्यानी, वागेश्वरी तू, तू वीणा पाणी, वैष्णवी ब्राह्मी तू दिव्यानी, बिखरे बिखरे स्वर है मेरे, बिखरे बिखरे स्वर है मेरे, टूटित श्रुतियां श्वास है मेरे, सरगम सवार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, माँ शारदे, माँ 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 शारदे, माँ शारदे। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। वाकई इतनी तन्मयता से, इतने प्यार से, इतने भाव विभोर होकर के आपने माँ शारदे की वंदना की है कि माँ तो जरूर मंच पे विराजमान हो गई होंगी और उन सब का, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा होगा। क्या सुर, लय, ताल, सबसे सुसज्जित माँ की वंदना। बहुत खूबसूरत आदरणीय, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए, होली से कुछ खास। नवानिश्च पर्व होली का प्राचीन वैदिक नाम है, जिसे नई फसल के आगमन
रबी फसल जैसे गेहूं जौ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला पर्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से नई फसल के अग्निदेव को समर्पित करने यानी हवन या यज्ञ और उसके बाद उसका उपयोग करने का त्योहार है। होलिका दहन यह कथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके अत्याचारी पिता राजा हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ी हुई है, जो प्रहलाद की भक्ति का विरोध करते थे। राजा की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिससे वह अग्नि से अप्रभावित रहती थी। इसलिए उसने प्रज्वलित अग्नि में बैठकर प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। धूली बंदर, जिसको हम धुलंडी भी कहते हैं, जो होलिका के अगले दिन यानी जिस दिन हम होलिका को जलाते हैं और उसमें अन्न अन्न डाल के यज्ञ करते हैं, यह पर्व मनाया जाता है, जिसका अर्थ है धूल की पूजा या वंदना। हम राख को भी धूल कहते हैं। तो होलिका के जलाने के बाद उस राख को हम अपने मस्तक पर लगाते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके बाद होली आती है। होली राधा कृष्ण की होली और प्रेम रंगों का अद्भुत संगम है। ब्रज की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आप सभी को होली पर्व की मंगल कामनाएं और बहुत बहुत विस्तृत आकाश जितनी बधाइयां। आपको भी सभी आप सभी को भी। जी, होली पर्व सबके लिए शुभ हो। यह काव्य पाठ सत्य हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है। आज हमारे मंच पर अनेक देशों के रशिया, दुबई, नैरोबी और भारत से कवि कवित्रियों द्वारा अमृत प्रवाह काव्य के माध्यम से प्रवाहित होगा। तो आइए साहित्य की काव्य गोष्ठी के प्रवाह में डुबकी लगाते हैं। मंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त विभूतियों से सुसज्जित है। सबके संग आगे बढ़ते हुए प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर ज्योति सिंह जी, आप पिछले 10 वर्ष से नैरोबी में निवास करते हुए हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में सक्रिय हैं। हिंदू काउंसिल नैरोबी काव्य एवं साहित्यिक समूह ओमान तथा महिला काव्य मंच से आपका घनिष्ठ जुड़ाव है। ऑनलाइन, ऑफलाइन मंच पर काव्य पाठ और मंच संचालन में आपकी विशेष रुचि है। आप अनेक कार्यक्रमों में आप सफल एंकरिंग भी करती हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आज सभी को मैं होली से रिलेटेड पंक्तियों से ही नवाजूंगी, जैसा कि मैंने गणेश भगवान को भी होली जैसी ही वंदना करके उनको रंग अर्पित किया था। भाव के गुलाल लिए हृदय द्वार खुला है। भाव के गुलाल लिए हृदय द्वार खुला है। सृजन सुगंध से सारा आंगन धुला है। सृजन सुगंध से सारा आंगन धुला है। आपकी वाणी से रस और रंग और निखरेंगे। श्रुतियों के उपवन में सुर सुमन बिखरेंगे। श्रुतियों के उपवन में सुर सुमन बिखरेंगे। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है मंच पर। स्वागत है डॉक्टर ज्योति जी, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद अमृत जी, आपके इतने सुंदर के लिए। और मैं अपने आप को बहुत ही आज मैं मार्केट में थी और मैं बहुत जल्दी-जल्दी दौड़कर वापस आई हूँ। मैं इस मंच को बहुत दिल से पसंद करती हूँ। पहले भी एक बार आपसे ऑनलाइन ही मिलना हुआ है, जी तो ये जी मंच मुझे बहुत पसंद करती है। आपके शब्दों के लिए आपका आभार। माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ और आज इस साहित्यिक यात्रा में जो हमारे गुणीजन कवि कवित्री हैं आज मंच पर, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि होली का ही मौसम है, चारों तरफ होली की ही धूम है, तो अपनी मुख्य कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ जो मैंने विशेष होली के लिए लिखी हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। छोटी-सी 4 पंक्तियाँ हैं, उसके बाद स्वागत मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूँगी। स्वागत है, स्वागत है। होली दहन में जल उठे, द्वेष, ईर्ष्या, द्वंद्व। होली दहन में जल उठे, द्वेष, ईर्ष्या, द्वंद्व। धूलि वंदन से मिट गया, धर्म जाति का रंग। धर्म जाति का रंग मिटा तो हुई प्रेम की होली।
बैर भुलाकर गले मिली राम रहीम की जोड़ी, और रंग अबीर में रंग गई राधा कृष्ण की जोड़ी, राधा कृष्ण की जोड़ी। तो आप सभी को फिर से होली की शुभकामनाएं। अब मैं अपनी जिन पंक्तियों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उनके पीछे जो भावनाएं मेरी हैं, वो ये है कि जहां भी हमें जीवन प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है, किसी का जन्म होता है, कहते हैं वहां से वो अपने मृत्यु यात्रा की तरफ बढ़ता है। यानी हम ये कहें कि जन्म ही मृत्यु की तरफ जाने का रास्ता है, और दूसरे शब्दों में मृत्यु जो है वो नए जीवन का प्रारंभ है। तो जिसे हम अंत कहते हैं, वो सदैव अंत नहीं होता, क्योंकि अंत से ही किसी नए पौधे का रोपण होता है। तो मेरी ये पंक्तियां इस प्रकार हैं। विस्तृत विशाल व्योम से, विस्तृत विशाल व्योम से मन पूछ रहा है शोभ से, अंत ही है निश्चित अगर तो स्वप्न क्यों आकाश के। नभ निरुत्तर कब, नभ निरुत्तर कब हुआ, कहने लगा मुस्कान से, कि सरिता रूप बदल कर अपना सागर में जा मिलती है। सरिता रूप बदल कर अपना सागर में जा मिलती है, फिर सागर से उठ उठ कर मेघों में मिलकर धरती से आ मिलती है। जैसे पत्ता टूटा शाख से, जैसे पत्ता टूटा शाख से, पर ना रूठे वो बयार से, गिरकर मिटकर मिट्टी में खोकर जुड़ जाए अपने ही आधार से। अंत जहां, अंत जहां आरंभ वही है, मृत्यु जहां जीवन वही है। बनना मिटना मिटकर जुड़ना, बनना मिटना मिटकर जुड़ना जीवन का संचार है। हर प्रलय का अंतिम कण ही, हर प्रलय का अंतिम कण ही नवसृजन का आधार है, नवसृजन का आधार है। वाह धन्यवाद। वाह, आपने तो जिंदगी की सारी सच्चाई खोल करके रख दी। मृत्यु, मृत्यु ही आगे आविर्भाव का साधन है। ना रहना ही आगे होने का भाव है। पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। हम जब हमारी मृत्यु होती है तभी फिर हम जन्म लेते हैं। तो हर संघर्ष के पीछे विजय है कह लीजिए, या हर दुख के पीछे सुख है कह लीजिए, या हर रात के पीछे दिन है कह लीजिए। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हमारे मंच के उस पार से काफी प्रतिष्ठित साहित्यकार जुड़ गए हैं, जो आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से उत्साह बढ़ा रहे हैं। आदरणीय संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। प्रमिला शारदा व्यास जी जुड़ गई है, नमस्कार आदरणीय, स्वागत है आपका। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। डॉक्टर एस के गुप्ता जी भी जुड़े हैं, वाह वाह, स्वागत है आपका। मंजू गुप्ता जी नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुमन लाल शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। और श्रवण शर्मा जी लिख रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी और आदरणीय अमृत बिसारिया बहन जी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मंच के उस पार से आप सभी यूं ही जुड़े रहिए, जिससे हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ता रहे और हम अपनी प्रस्तुति और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। आगे बढ़ती हूँ मैं। विद्वत समृद्ध डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी, आप प्रतिष्ठित नेत्र विशेषज्ञ हैं, जीवन शैली प्रबंधक एवं पूर्व रतलाम जिला नोडल अधिकारी हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अखिल भारतीय साहित्य परिषद जावरा के अध्यक्ष हैं। चिकित्सक, कवि, साहित्यकार, गायक व वक्ता के रूप में राष्ट्रीय, प्रदेश, देश प्रदेश में आपका सम्मान है और अनेक अलग सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय।
छंदों की पिचकारी जब रस बरसाएगी, छंदों की पिचकारी जब रस बरसाएगी, सभा की हर आंख नई चमक पाएगी, सभा की हर आंख नई चमक पाएगी। आपका काव्य पाठ बनेगा उत्सव का मान। आपका काव्य पाठ बनेगा उत्सव का मान, शब्दों से सजेगा यह रंगोत्सव महान, यह रंगोत्सव महान। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत बढ़िया। जी, इसी रंग उमंग उत्सव के माहौल को ही आगे बढ़ाते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। होली का गीत है और पटल के उस पार जितने भी काव्य मनीषियों का आपने जो है अभी उल्लेख किया, सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, मंच पे जुड़े हमारे समस्त साथियों को प्रणाम करते हुए और आपको प्रणाम निवेदित करते हुए एक होली गीत आनंद लीजिए। राग मालकोंस में निबद्ध है। आपको मजा आएगा, इसमें आनंद आएगा। टीटू कंठनाद प्रेम राग गीत फाग गाता हूँ, कंठनाद प्रेम राग गीत फाग गाता हूँ, सांसों की सरगम पे बांसुरी बजाता हूँ, धड़कन की ताल पर पलकों की पाल पर, धड़कन की ताल पर पलकों की पाल पर, रंगों के संग संग रंगों में रंग जाता हूँ, कंठनाद हो कंठनाद, हा कंठनाद प्रेम राग गीत फाग गाता हूँ। होली के रंगों में जीवन का रंग है, प्रीत प्रेम मैत्री मिलन उत्सव और उमंग है। होली के रंगों में जीवन का रंग है, प्रीत प्रेम मैत्री मिलन उत्सव और उमंग है। भंग की तरंग में हुड़ 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 दंग है, राग है अनुराग है तन मन में फाग है, राग है अनुराग है तन मन में फाग है, रंगों उमंगों के सप्तक सजाता हूँ, कंठनाद हो कंठनाद, हाँ कंठनाद प्रेम राग गीत फाग गाता हूँ। अब ब्रज की ओर ले चल रहा हूं आप लोगों को। ब्रज में मची धूम धाम गांव गली होली है, गोपियां भी झूमे गाए ग्वालों की टोली है। ब्रज में मची धूम धाम गांव गली होली है, गोपियां भी झूमे गाए ग्वालों की टोली है। राधा संग कान्हा की कैसी ये ठिठोली है, आस है उजास है उर उर उल्लास है, आस है उजास है उर उर उल्लास है, रंगों उमंगों की रीत में निभाता हूँ, कंठनाद हो कंठनाद, कंठनाद प्रेम राग गीत फाग गाता हूँ। अब अंतिम है, संदेश है जीवन का। होली क्या कहना चाह रही? जीवन जो पाया है सतरंगी छाया है, हानि लाभ राग द्वेष वैभव मोह माया है। जीवन जो पाया है सतरंगी छाया है, हानि लाभ राग द्वेष वैभव मोह माया है। नश्वर ये काया है क्या यहाँ कमाया है, कान्हा को सुन ले जरा कान्हा से सीख ले, कान्हा को सुन ले जरा कान्हा से सीख ले, कान्हा को भज ले मनवा कान्हा को ध्याता हूँ, कंठनाद हो कंठनाद, हा कंठनाद प्रेम राग गीत फाग गाता हूँ। सा सा नी नी ध ध म म गम 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 सा ग म, सा नी ध म गम 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 सा ग म, सा नी ध म गम 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 सा ग म, कंठनाद हो कंठनाद, हा कंठनाद प्रेम राग गीत फाग गाता हूँ। वाह सभी वाह को वाह। एक बार पुनः होली की बहुत बहुत बधाइयां। आप सब लोगों के जीवन में रंग उमंग उत्साह और आनंद का संचार हो, यही होली के अवसर पे आप सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और होली क्या चित्रात्मक चित्रात्मक प्रस्तुति आपकी। होली का हर रूप आपने स्टेज पे प्रस्तुत कर दिया, और कृष्ण और राधे की होली
उनके बिना तो होली उत्सव ही नहीं हो पाता है। और बिल्कुल ब्रज की सही। होली और मन से होली, सभी तरह से आपने होली की बहुत अच्छी वंदना की और इतनी सुंदर अभिव्यक्ति होली की। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं आगे बढ़ती धन्यवाद हूँ। आदरणीय, बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर आशा विजय जी, आपके आप सैनिक पिता और समाज कल्याण विभाग में कार्यरत माता की बेटी हैं, जहां से आपको पढ़ने का संस्कार मिला। धर्मयुग और शिवानी जी की रचनाओं ने आपको लिखने की प्रेरणा दी। एनसीसी की श्रेष्ठ कैडेट रही हैं आदरणीय। मैंने भी एनसीसी सर्टिफिकेट लिया है और फायरिंग में और टर्न आउट में बेस्ट सर्टिफिकेट इंडिया में है। वाद विवाद व साहसी खेलों में सक्रिय भागीदारी की आपने। प्रेम विवाह किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिंदी शिक्षिका बनी, कई देशों की यात्रा की आपने। आकाशवाणी से प्रसारण में तथा सामाजिक कार्यों में आप सक्रिय ट्रस्टी रही हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। रंग से सराबोर हुई जब फागुन की मुस्कान, रंग से सराबोर हुई जब फागुन की मुस्कान, शब्दों में घुलने लगा मधुर रस का गान, शब्दों में घुलने लगा मधुर रस का गान। ऐसे शुभ अवसर पर आप सादर पधारें, काव्य धार से इस उत्सव को और संवारें, काव्य धार से इस उत्सव को और संवारें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई की प्रस्तुति धूली वंदन पर्व काव्य गोष्ठी में सहभागी बनने की आंतरिक प्रसन्नता का वर्णन अत्यंत भाव विभोर करने वाला है। डॉक्टर बिसारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया तथा सभी जनों के समक्ष भावाभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया। आपका एक चीज के लिए और धन्यवाद महोदया कि यहाँ पर ज्योति जी बैठी हैं जिनसे ओमान जुड़ा है, और अनुपा आर्या जी बैठी हैं जिनसे मास्को जुड़ा है। इन दोनों के अड़ोस पड़ोस, मास्को में मैं 4 साल रही और दुबई ओमान में मैं काफी समय रही, और आप दोनों को मेरा आदर प्रणाम। उपाध्याय जी, आपने तो मंच को बस हर लिया है, इसलिए मैं होली पर जो कहने जा रही हूँ वो बिल्कुल हट कर है। तो प्रस्तुत है मेरी छंद मुक्त रचना। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। आज मैंने ठान लिया, आज मैंने ठान लिया, बड़ी महफिल में ऐलान किया कि होली खेली तो जाएगी, रंगों की छटा भी बिखरेगी, पर मेरे रंग पंसारी की दुकान पर उपलब्ध नहीं होंगे। क्या बात है, वाह। चौंक गए। ठहरो भाई, स्पष्ट किए देती हूँ। मेरी होली, जैसा अमृत जी ने शुरू करके कहा, भावों की होली। मेरी होली भावनाओं के रंगों की नुमाइश से बने, प्राकृतिक छटाओं की जुगलबंदी से बनेगी। हर आंगन सड़क पगडंडी से दूर कल्पना और भावों की पोथी मन की आंखें खुलने पर स्पष्ट होगी। मेरे शब्द चित्रों में उतरने लगेंगे रंग, हृदय में उठने दो जल तरंग, सरिता की लहरों पर बजने दो, सुनो आप भी। सागर की सेज पर, सागर की सेज पर धरा बैठी थी गुमसुम, अरुण उदित हुआ पूर्व के क्षितिज पर, अंजुरी भर अरुणिमा का गुलाल नटखट ने, अंजुरी भर अरुणिमा का गुलाल नटखट ने धरा के सिर पर उड़ेल दिया। धरा उठकर दौड़ी तो
धरा उठकर दौड़ी तो चिन्हों पर चमकती रुपहली रेत लिपट गई। वृक्षों की हरित पातों से पक्षियों ने भाग गाया। कांति रंजित तारों की कतार पवन खटोले में बैठ शुभ्र कजरारे बादलों से आंख मिचौनी करने लगी। गगन में महानील की कूंची से चकोर ने अनुराग के मनमोहक गीत लिख दिए। आक्रोश की लपटों की लाली, आक्रोश की लपटों की लाली, प्रेम की वीणा अनुराग से लिपटी मौन पड़ती रही। उदासी का फूल बन गया। उदासी का पीला रंग टेसू का फूल बन गया। सरसों के खेतों में फूलों की पीत रंग पसर गई। किनारे पर लगी मिर्ची की कतारें, किनारे पर लगी मिर्ची की कतारें शर्म से लाल भक्त हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ईश्वर कोलाहल की दमित इच्छाएं पिंजरे में बंद शेर सी भयंकर हो गई। उमंगों पर हावी जब अमावसी कालमा हो गई। अत्याचार और बलात्कार की चीखों से बदरंग कैनवास का दिल हो गया। तब तब बबूलों की पांतों ने नील गगन में उड़ान भरी। शांति के कबूतरों ने पंख फड़फड़ाए। शांति और प्रेम का मेघ मल्हार गूंजा। हाथी ने मृदंग पर पैरों से थाप दी। पपीहा बोला पी कहाँ, पी कहाँ। मोर ने अपने टिपके वाले पंख फैलाए। विभोर नृत्य की मुद्रा ले थिरकने लगा। कृष्ण की गोपियां, राधा की सखियां यमुना तट पर होलिका दहन के बाद घट भर ले आई प्रेम के रंग। दिलों में उमंग, मन को रंग, भंग और ठंडाई, कुटाई और पिसाई, ढोलक और मंजीरे वाली, खुद खुद हंसती घूंघट वाली, अबीर और गुलाल वाली, अबीर और गुलाल वाली, कुसुमों और लाठी वाली, कुसुमों और लाठी वाली, ब्रज और बरसाने वाली। देश भर में होली आई, होली आई। भूल गए दुख बैर सभी जन, मिलन और सौहार्द की आस लाई। रिश्तों में उजास लाई, गलियों मोहल्लों में उल्लास लाई। बालक युवा वृद्ध लोग लुगाई, काटे फसलें, होली आई, होली आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत आदरणीय, सुंदर बहुत प्रस्तुति। सुंदर, बहुत बढ़िया। अतुलनीय, आदरणीय। आपने बहुत सुंदर मानवीकरण किया होली का। बहुत सारे प्रकृति से आपने रंग लिए और प्रकृति से ही आपने मुस्कान, खुशी, स्माइल और रंग लेकर के बहुत सुंदर होली हम सबों को खिलाई। और फिर उसके बाद से आप सारी प्रकृति को समेट करके होली के रंगों को लेकर के पृथ्वी पे आए। पृथ्वी पे हम लोगों ने खूब धूमधाम से होली मचाई। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आदमी। जितनी तारीफ करूं मैं आपकी उतना ही क्या, मैं बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ मैं इतने सुंदर भाव के साथ। और आदर गरिमा मई डॉक्टर अनुपा आर्या जी, आप मॉस्को में रहती हैं। रूस स्थित MGIMO विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका है। आप कवियत्री, लेखिका एवं चित्रकार हैं। भारतीय कला संस्कृति के प्रचार हेतु भारतीय कलाशाला के संस्थापक और निदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और भारतीय संस्कृति को समर्पित आपका योगदान उल्लेखनीय है। आदरणीय, कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आइए रचना रंग से जीवन रंग दीजिए,
आइए ना, आइए, रचना रंग से जीवन रंग दीजिए, मंच पर अपने भाव दीप जगा दीजिए, मंच पर अपने भाव दीप जगा दीजिए। आपकी उपस्थिति से बढ़ेगा सम्मान, आपकी उपस्थिति से बढ़ेगा सम्मान, फागुन में झूमेगा समूचा रंग महान, समूचा रंग महान। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है आदरणीय अनुपा जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत प्रेम के साथ मेरा नमस्कार। आप सभी आदरणीय हैं। मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपके जीवन में होली के वे सभी रंग हों, खुशी के रंग, प्रसन्नता के रंग, स्वास्थ्य के रंग और सफलता के रंग। और इसी के साथ मैं अपनी कविता जो शैशवावस्था में चल रही है, आप सभी से प्रेरित होते हुए, जिस तरह से होली के कई रंग होते हैं, उसी तरह से मेरी कविता में कई कड़ियां हैं रंगों की, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और कविता का शीर्षक है ऐसी होली खेलें आज। पहला विषय है प्रकृति की होली। नीला अंबर बिखेर दें अपना रंग सतरंगी आज। नीला अंबर बिखेर दे अपना रंग सतरंगी आज। हर ओर पल्लवित हो धरा पर पुष्प बहुरंगी आज। तितलियां जलसा सजाएं, भंवरे मृदंग बजाएं आज। फागुन बहार सब रंगों का लेकर आए अपने साथ। ऐसी होली खेलें आज। क्या बात। कान्हा की वाह। होली। बहुत कान्हा सुंदर। की होली। धन्यवाद। कान्हा की होली। कान्हा का जाना बरसाना, राधे को पुकार लगाना, कपड़ों पर रंगों के छींटे, कपोल पर गुलाल लगाना, थोड़ी मस्ती आंखों में भरकर, छेड़ मुरली धुन प्रेम का, गोपियों संग रास रचाकर, भक्ति में रंगले आज। ऐसी होली खेलें आज। बचपन वाह। की होली। मेरे बचपन की होली स्मृतियों में बसी है आज। अप्पू बाबू राजू बल्लू से महफिल सजती थी कुछ खास। हाथों में रंगों के गुब्बारे निश्चल प्रेम फैलाते थे। बड़े बड़े हंडों में पूरी दही बड़े और ठंडाई का, पास पड़ोस का मिलकर खाना स्वाद कुछ निराला था। माँ के हाथों गुजिया के दिन फिर से लौट आए काश। ऐसी होली खेलें आज। वाह, सावरिया बहुत संग बढ़िया। होली। सावरिया संग होली। हरा रंग लाल रंग डाले रंग मुझ पे केसरिया। अपने प्रेम में रंगले मोहे ओ मेरे रंगीले सावरिया। ढोल मंजीरे की धुन में प्रेम ही प्रेम बरसा लेना। आलिंगन कर प्रेम हृदय से लगाना रंग जब सावरिया। नैनों में बसाकर मुझको अपना बना लेना तुम खास। ऐसी होली खेलें आज। क्या बात है, क्या विश्व बात। प्रेम की बहुत होली। बहुत खूब। विश्व प्रेम की होली, ये आज के पूरे विश्व के वातावरण को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उड़ाएं रंग दोस्ती और प्यार का, उड़ाएं रंग दोस्ती और प्यार का, भारत से सकल विश्व में सौहार्द का। अब समर हो रंगों का, अब समर हो रंगों का और हो गुलाल का। गुलाल में रंग भरा हो विश्व शांति और प्रेम का। धो डालें द्वेष घृणा, धो डालें द्वेष घृणा और तमाम रंग अंगार का। कश्मीर से कन्याकुमारी क्या, अमेरिका रूस और ईरान का, सबकी दूरी मिट जाए आज। ऐसी होली खेलें आज। ऐसी होली खेलें आज। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत वाह, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत खूब सुंदर। बड़ी बहुत प्रासंगिक अच्छी, रचना है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। होली बहुत की धन्यवाद। विवेचना हर एक स्टेज पे अलग अलग बहुत सुंदर की आपने। और फिर उसके बाद से विश्व को भी होली का संकेत आपने विश्व को जो दिया कि रंग गुलाल से खेले, मन के प्यार से होली खेले। और होली की गीत हो या होली की कविता हो, राधा कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर होली को चित्रित किया आदरणीय आपने। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ते, क्या मुझे भी सुनानी होगी कोई कविता? बिल्कुल स्वागत है आदरणीय।
आप के बिना तो मंच ही अधूरा रहेगा। स्वागत है आज। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत आपके मंच पर आपका ही स्वागत है और हम आपके शब्दों को सुनने के लिए आपके जो शब्द हैं, वाक़ई बिल्कुल फूलों जैसे कानों में पड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपका संचालन और आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया। आप और सभी का। ये जो जी 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 आपने ये कदम उठाया है विश्व के साहित्यकारों को जोड़ने का, नए और पुरानों को संभालने का, इसके लिए आपका अभिनंदन और आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी अमृत वाणी से कुछ अमृतमय शब्दों का हमारे सामने प्रस्तुति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि माहौल फागुन का ही है, तो मैं फागुन पे लिखा तो मैंने गीत है, लेकिन शायद मैं कविता जैसे ही बोलूंगी। फागुन की आई है बहार, चलो रे सखी रंग खेले। फागुन की आई है बहार, चलो रे सखी, चलो रे सखी रंग खेले। ढोल और मजीरा बाजे, ढोल और मजीरा बाजे, बाजे है चौताल। ढोल और मजीरा बाजे, ढोल और मजीरा बाजे, बाजे है चौताल। चलो रे सखी, चलो रे सखी रंग खेले। मौसम में छाया है रंग गुलाबी, मौसम में छाया है रंग गुलाबी। छाई है गुलों में खुमार, छाई है गुलों में खुमार। चलो रे सखी रंग खेले। कोयल की कूक सुन मन में उल्लास जागे, कोयल की कूक सुन मन में उल्लास जागे। रंग में बसंती बयार, चलो रे सखी रंग खेले। मन में रहे बसंती बयार, चलो रे सखी। फागुन फाग के, फागुन फाग के गीत नए गूंजे, फागुन फाग के गीत गूंजे। जोगीरा ने छेड़े हैं फुहार, जोगीरा ने छेड़े हैं फुहार। चलो रे सखी, चलो रे सखी रंग खेले। नखरीली सरसों हंसे, अलसी की बात सुन, नखरीली सरसों हंसे, अलसी की बात सुन। प्रेमी संग होली हुई, प्रेमी संग होली हुई, गोरी है रंगीन। चलो रे सखी, चलो रे सखी रंग खेले। होली की छाई है बहार, चलो रे सखी रंग खेले। टेसू के फूल रंग गुलमोहर की डाल से, टेसू के फूल रंग गुलमोहर की डाल से। गूंजी है हवाओं में शराब, चलो रे सखी रंग खेले। छित्र के आंचल उड़े रंग सराबोर है, क्षितिज के आंचल उड़े रंग सराबोर है। घटाओं में बिखरी है गुलाल, चलो रे सखी रंग खेले। फागुन की आई है बहार, चलो रे सखी रंग खेले। आगे गला साथ नहीं बहुत दे रहा, बढ़िया, छोटा कर दिया मैंने। बहुत सुंदर अमृत जी, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये मेरा पहला बहुत कम प्रयत्न है। ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है अमृत जी कि जब हम लिखें तो हम जितना अच्छा लिखें उससे भी अच्छी हमारी आवाज हो। वो तो मेरे आपके पास पास तो ये नहीं है, दोनों ही गुण हैं। नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने पहली बार कोशिश की है कि अपने मंच पे कुछ गलत भी होगा तो चलेगा। जब पहली कोशिश बार। नहीं, इतनी नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, जब बहुत अच्छी बहुत जब अच्छा। प्रस्तुति है, कोशिश इतनी बहुत अच्छी मधुर है है। अमृत जी, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? ओहो, बहुत बढ़िया, अभिनंदनीय है। चलिए आप सभी को पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मंच के उस पार से मैं और अपने जुड़े हुए साथियों का वंदन अभिनंदन करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। काफी श्रेष्ठ श्रोतागण और जुड़ गए हैं।
आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय। होली की सबको बधाई दे रही हैं। प्रतिभा आचार्य जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। सोहनलाल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूदत्त शर्मा जी, स्वागत सत्कार है आपका आदरणीय। इतने महान महान साहित्यकार मंच से हमारे जुड़े हुए हैं और सभी अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम रूपी वचनों से होली के रंगों में डूबे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं हम सभी को। उमानाथ त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। भूदत्त शर्मा जी, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार गणेश प्रसाद गौतम जी, प्रज्ञा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आदरणीय आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आदरणीय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार करती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पे हमारा ये राउंड समाप्त होता है, हम दूसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और समय काफी कम है, तो यदि आप लोग 2-2 मिनट की छोटी-छोटी कविता सुना सके, जबकि होली का है, लगता है कि कुछ टाइम मिलना ही चाहिए, लेकिन समय कम है, तो 2-2 मिनट की कविता आप लोग प्लीज सुनाइए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर ज्योति सिंह जी, आप अपने प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें, स्वागत है आपका। थैंक यू अमृत जी। एक छोटी सी ही कविता है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं उसे आपके समक्ष करने जा रही हूँ। और उसका शीर्षक है ओ नयन ना नीर बहा। वाह, ओ नयन ना नीर बहा, क्यों मन तेरा व्याकुल जीवन पथ पर, क्यों मन तेरा व्याकुल जीवन पथ पर, ढूंढ रहा तू एक आस का उपवन, ये आस का उपवन शूल हृदय का, ये आस का उपवन शूल हृदय का, इन बंधनों से किसको मोक्ष मिला, इनमें ना आशा के दीप जला, ओ नयन ना नीर बहा। मन तेरा एक राह चला था, मन तेरा एक राह चला था, जब सामने संसार खड़ा था, सत्य की डगर थी थामी, झूठ जब सिरमौर बना था, अनगिनत स्वप्न जले थे, अनगिनत स्वप्न जले थे, जब अपनों के तीर चले थे, धैर्य के सागर में खोकर, धैर्य के सागर में खोकर तू क्षितिज के पार खड़ा था, मन विजय की थाम पताका, मन विजय की थाम पताका, जो बीत गई वो रैन भुला, ओ नयन ना नीर बहा, ओ नयन ना नीर बहा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। वो दय बहुत ना नीर सुंदर, बहा, वाह वाह गागर में वाह। सागर कर थैंक दिया यू। आपने, और सही सही कहा। ओ नयन ना नीर बहा, उससे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। बहुत सुंदर मर्म प्रस्तुति आपकी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें, स्वागत है आपका आदरणीय। जी, चूंकि छोटी रचना सुनाना है, तो मेरा जो संकलन है ये संवेदना के स्वर, उसकी प्रथम कविता जिसमें मैंने कविता को परिभाषित किया है, वो आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूं। मंच के उस पार जुड़े हुए आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय उमानाथ जी, आदरणीय प्रतिभा आचार्य जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, सभी को प्रणाम करते हुए और मंच को प्रणाम करते हुए एक कविता को परिभाषित मैंने किया कि आखिर कविता क्या है, मैं कविता क्या सोचता हूं, क्या है कविता। गर भाव जगाए गम तो कविता होती है, गर भाव जगाए गम तो कविता होती है, सुर में हो सरगम तो कविता होती है, दुख में अश्रु बिंदु छलके तो क्या, दुख में अश्रु बिंदु छलके तो क्या, खुशी में हो आंखें नम तो कविता होती है, खुशी में हो आंखें नम तो कविता होती है, रिमझिम हो बरसात तो कविता होती है, बूंदों से हो बात तो कविता होती है, साजन आए या न आए, साजन आए या न आए, हो सपनों में मुलाकात तो कविता होती है, हो सपनों में मुलाकात तो कविता होती है। क्या बात। अब आगे है कि सूखे कंठ की बुझे प्यास तो कविता होती है, सूखे कंठ की बुझे प्यास तो कविता होती है, घुटते दम को मिले श्वास तो कविता होती है, गाड़ी बंगला मिले या न मिले, गाड़ी बंगला मिले या न मिले, भूखे को रोटी की जगह आस तो कविता होती है,
भूखे को वाह रोटी की जगह आस तो कविता होती है। बहुत और बहुत अंतिम सुंदर बंद है डॉक्टर कि भावों का हो सम्मान तो कविता होती है, भावों का हो सम्मान तो कविता होती है, हर मजहब का हो मान तो कविता होती है। इंसान मसीहा बने या ना बने, इंसान मसीहा बने या ना बने, वो बना रहे इंसान तो कविता होती है, वो बना रहे वाह इंसान तो कविता होती है, वो बना रहे इंसान तो कविता होती है। और ये कविता की परिभाषा। और चूंकि होली का माहौल है तो मैं 4 पंक्तियां मेरी गा के सुना देता हूं। ये है, समझ लेना कि होली है, क्या होता है तो समझो होली है। झूमे नाचेगा, झूमे नाचे जब ये तन, समझ लेना कि होली है। गुनगुन गुनगुनाए मन, समझ लेना कि होली है। महके गांव गली आंगन, आए जब जब ये फागन, निखरे तन मन का दर्पण, समझ लेना कि होली है। निखरे तन मन का दर्पण, समझ लेना कि होली है। फिजा में रंग ज्यों बिखरे, समझ लेना कि होली है। अदा में अंग ज्यों निखरे, समझ लेना कि होली है। घटा फागुन की छा जाए, और ऋतु मन को भा जाए, टेसु खिल खिला जाए, समझ लेना कि होली है। टेसु खिल खिला जाए, समझ लेना कि होली है। ये पतझड़ का देखो मौसम, सूखे पात गिराता है, आम की मंजरियों के संग फूल कचनार खिलाता है। तितलियां खूब सुहाती है, कोपले मन को भाती है। अमर बेल लहा जाए, समझ लेना कि होली है। बिरज में धूम मच जाए, समझ लेना कि होली है। ग्वाले गांव गली गाए, समझ लेना कि होली है। गोपियां झूपे नाचे गाए, राधिका रंगों में नहाए, कान्हा के रंग में रंग जाए, समझ लेना कि होली है। कान्हा के रंग में रंग जाए, समझ लेना कि होली है। कान्हा के रंग में रंग जाए, समझ लेना कि होली है। तो ये सब हो जाए तो समझना कि होली है। बहुत बहुत ही खूबसूरत, पुनः सुंदर होली की डॉक्टर साहब शुभकामनाएं एक बार बहुत फिर बहुत से। सुंदर खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। होली का आपने जो विवरण बताया वाकई बहुत खूबसूरत, और इसमें सब कुछ समा गया है, पूरा विश्व समा गया है इस विवरण में। बहुत खूबसूरत। और आगे बढ़ती हुए मैं आदरणीय धन्यवाद। डॉक्टर आशा विजय जी, आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आदरणीय आपका। महोदया, मैं कविता तो आज जो लेकर आई थी वही पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अपने श्रोताओं से अपने मन की बात अमृत प्रवाह के लिए कहना चाहती हूँ। होली अगर तो तब मनेगी साथियों, होली तो तब मनेगी साथियों, जब जुड़ोगे अमृत सागर से। आहा, जब जुड़ोगे अमृत सागर से, होली तब मनाएंगे, गीत हम गुनगुनाएंगे, ताली आप बजाएंगे। वाह वाह, जितने भी मेरे श्रोता अमृत प्रवाह से जुड़े हैं, यह वह वाणी है जो हिंदी को विश्व के कोने कोने तक ले जा रही है। मेरा आप सभी से, जो आज सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आप अमृत जी का विश्वास देखिए, उत्साह देखिए और प्रयास देखिए। इन तीनों में सिर्फ एक ही बात है कि अपने भावों को अभिव्यक्त करने का मंच मैं प्रदान करती हूँ, भाव आप लेकर आइए। आपका इस मंच पर स्वागत है, आप पधारिए और अपने श्रोताओं को लुब्ध कीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत प्रशंसा की, इसके लिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये तो नहीं मालूम मैं क्या हूँ, कैसा कर रही हूँ, वो सब आप लोग ही बताएंगे। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दूं और एक साथ सब मिल करके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सार्थक सार्थक प्रयास है आदरणीय, बहुत सार्थक प्रयास। बहुत सार्थक प्रयास है। और मैं धन्यवाद तो आप अभी सभी। जुड़ गई, देखिए यहाँ पर बैठे बैठे मॉस्को से जुड़ गई हूँ,
ओमान से जुड़ बिल्कुल गई हूँ, उपाध्याय जी से दूसरे शहर में जुड़ गई हूँ और आप दुबई में बैठी हैं। विश्व तो यही प्रकट हो गया। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सार्वभौमिक आपका। होली हो गई है आज, वाकई सार्वभौमिक होली हो गई है आज। विश्व मैम, आप कब रंगमय आए थे होली, मॉस्को? आपका कब आना हुआ था? विश्व आपका मॉस्को रंगमय कब आना होली। हुआ था? हाँ, मैं ये आगे बढ़ती हूँ। हाँ अनुपा जी, आप कुछ कह आप रही हैं? पहले जी हाँ। मैं पूछ रही थी कि मैम आप कब मॉस्को आपका आना हुआ था? मैं 1995 में आई थी और 98 में मैं वापस आई, 99 में। और हाँ। मैंने मॉस्को रेडियो से भी प्रस्तुति साक्षात्कार दी और केंद्रीय अच्छा विद्यालय का इंडियन स्कूल करके वहां पर है। और है। उस समय हमारे जो ये थे रोनन सैन जी थे और जवाहरलाल आपने नेहरू हमसे भी पूछा विश्वविद्यालय था, आशा जी ने मुझसे भी पूछा था कि आप मॉस्को में कहाँ रहती हैं अनुपा जी? मैंने कहा अच्छा पूछ के बताऊंगी, इतना अच्छा। डिटेल नहीं पता। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर अनुपा आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप हाँ। अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करें। स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत धन्यवाद। मौसम जो है वो बसंत का चल रहा है, फागुन का चल रहा है। बहुत सारे तीज त्योहार, सरस्वती पूजा गए हैं, शिवरात्रि का त्योहार गया है, तो उसी से संबंधित मेरी कविता है बसंती हवा। और इस कविता में मैंने जैसे ग्रामीण के जो शब्द लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, उन शब्दों को सजोने का प्रयास किया है मैंने। तो स्वागत मेरी है, वाह कविता वाह। प्रस्तुत है स्वागत बसंती है हवा। आपका। माघ शुक्ल के पर पे सवार चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। माघ शुक्ल के पर पे सवार चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। खेतों की लहलहाती फसलों में मैं, गेहूं की बालों में, सरसों की फूलों में, तीसी की बीजों में, महुआ के पेड़ों में, तरुओं लताओं वल्लरियों में मैं, श्रम करते चाचा के गीतों में मैं, हल से बंधी बैल की खूरों में मैं, खेतों की पगडंडी पे इतराती चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। जब कुएं की मुंडेर पे चली वेग से मैं, जब कुएं की मुंडेर पे चली वेग से मैं, कुएं की मटकी में, बिट्टों की चुनरी में, खिलखिलाती सखियों की बतिया में मैं, पेड़ों की हरियाली पातों में मैं, बागों में फूलों में भंवरों में मैं, गिरी फूल से चली झोंके से मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। जब गांव के भीतर चली मौज में मैं, जब गांव के भीतर चली मौज में मैं, मिट्टी से लिपटे घरौंदों के भीतर झरोखों से खिड़की से झांकती चली मैं। अम्मा की खटिया में, बाऊ की मचिया में, ताखे पे धरी लुटिया में मैं, अपनी ही मस्ती में चलती रही मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। घरवा के भीतर रसोई में पहुंची, घरवा के भीतर रसोई में पहुंची, रसोई के चूल्हे पतीलों में मैं, संझा की जलती डिबरी में मैं, बहुरिया की घूंघट में, बिटवा की मुछुआ में, मुनिया की गुड़िया में, बबुआ के गुलडंडे में मैं, सबको लुभाती महकाती चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। जब प्राकृत के गालों को रंगती चली मैं, जब प्राकृत के गालों को रंगती चली मैं, फूलों के रंगों से फागुन को रंगती, धरती का श्रृंगार करती चली मैं, भारती के कानों में फुसफुसाती चली मैं, रात्रि में शंभुपद पखारती चली मैं, प्राकृत के यौवन संवारती चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। बसंती हूँ, बसंती हूँ मैं, बसंती हवा हूँ, बस अपनी ही धुन में बहती रही मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं, जब गांव की दहरी के पार चली मैं। बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे अच्छे वाह। सही शब्द, कहा कि तुमने। बहुत अच्छे अच्छे शब्द जो अब सुनने को नहीं मिलते हैं, वो सारे शब्द आपने इस कविता में प्रस्तुत करके हम सभी को याद दिला दिया कि वो सारी बातें, क्या क्या डिबरी, और वो जिसपे दिए रखते थे, और पतीली, और मुछुआ, क्या क्या बहुत खूबसूरत खूबसूरत शब्द बसंत की आप बहुत कविता। जीवन हाँ, कैप्टन जीवंत वर्णन, जीवंत वर्णन, पूरी वाह। पगडंडी पे देश बसंत में हो जाते गई हैं, थी, बहुत देश खूबसूरत। सभा याद आता है जी ना? देश हाँ की हाँ, मिट्टी सही बोल रहे हैं। हाँ, देश जी की ठंडियां बहुत देश में बहुत लोग इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम चूंकि अपने देश से दूर हैं, नहीं, तो हमें नहीं ये सारी करना बातें चाहिए। खींचती हैं। मैं तो कहती याद हूँ आता करना है, चाहिए, बहुत करना तभी ये चाहिए। वर्ड्स जीवित रहेंगे, अदरवाइज सब लुप्त हो जाएंगे, तो हमारी ओरिजिनलिटी जी फिर जी, कहाँ रहेगी?
चलिए मैं अपनी आपका प्रस्तुति में आप आपको लोगों भी के बिना कहे आ आमंत्रित रही किया हूँ। जाए। जी जी आशा उपाध्याय जी जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहकर मैडम को भी आमंत्रित किया जाए। नहीं जी सुन क्या आदरणीय? क्या कह रही हैं आप अच्छा आदरणीय? अच्छा, हाँ हाँ, मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय एक मुक्तक के साथ, मेरे एक मुक्तक के साथ आदरणीय अमृता जी को, मैं अमृत जी को आमंत्रित करता हूँ। मतलब जो ये काम कर रही है उसका कोई तुलना नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, मरुथल में गुल खिलाएंगे तुम देखना एक दिन, बाधाओं से लड़ जाएंगे तुम देखना एक दिन, मरुथल में गुल खिलाएंगे तुम देखना एक दिन, बाधाओं से लड़ जाएंगे तुम देखना एक दिन, इस तम की क्या औकात है हारेगा एक दिन, इस तम की क्या औकात है हारेगा एक दिन, तम में दिया जलाएंगे तुम देखना एक दिन। तो तम में दिया जलाने की कोशिश कर रही हैं हमारी अमृता जी, ये आंधियों से लड़कर दिया जलाने की कोशिश कर रही है। ऐसी अमृत जी को हम बहुत ही सम्मान और स्नेह के साथ इस पटल पर आमंत्रित करते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि माना कि आंधियां हैं रूबरू खड़ी हुई, माना कि आंधियां हैं रूबरू खड़ी हुई, हम तो दिए जलाएंगे अंजाम जो भी हो, दुबई में बम गिर रहा हो या अबू धाबी में बम गिर रहा हो या इजराइल में गिर रहा, हम ये प्रेम का रंग जो है बहाते चलेंगे और ये प्रेम की गंगा बहाते चलेंगे। स्वागत है आदरणीय अमृता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतने अच्छे भारी भरकम खूबसूरत शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। फिर भी शो मस्ट गो ऑन, जो होना है वो होता रहेगा, बाकी जिसको जो करना है वो करता रहेगा। तो मुझे एक बार एक कविता लिखने के लिए मिला था यादों के खजाने से। तो मैंने कुछ हाँ, पंक्तियां उस पे लिखी हैं। खत पुराने हुए कविता का शीर्षक है। खत वही सब पुराने हुए, खत वही सब पुराने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए। स्याही सूखी कागज मुड़ा, स्याही सूखी हाँ, कागज मुड़ा, स्याही सूखी कागज मुड़ा, हाथों से ख्वाब, हाथों से ख्वाब, आंखों से ख्वाब ठिकाने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए, जिनको लिखे अब जमाने वाह हुए। वाह, डाक की राहें सुनी पड़ी हैं, क्योंकि पोस्टमैन नहीं आता, अब चिट्ठियां हम लिखते नहीं हैं। डाक की राहें सुनी पड़ी हैं, डाक की राहें सुनी पड़ी हैं। मोबाइल मोबाइल से मोबाइल से मैसेज आने लगे, वो खत के जमाने पुराने हुए, वो खत के जमाने पुराने हुए। वाह, लफ्ज जो वाह महके लिफाफों में, धन्यवाद आप सभी का। लफ्ज जो महके लिफाफों में, वो सब स्क्रीन पर फसाने हुए, वो सब स्क्रीन पर फसाने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए। इंतजार की धूप, इंतजार की धूप लंबी थी, इंतजार की धूप लंबी थी, पल भर में सब, पल भर में सब आने जाने हुए, पल भर में सब आने जाने हुए। जो धड़कते थे हर हरफ में, जो धड़कते थे हर हरफ में, वो एहसास भी, वो एहसास भी बेगाने हुए, खत को लिखे अब जमाने हुए, खत को लिखे अब जमाने हुए। रिश्तों की गर्मी, रिश्तों में जो गर्मी थी पहले, रिश्तों की गर्मी ठंडी पड़ी, पलकों के आंसू रवाने हुए। रिश्तों की गर्मी अब वाह ठंडी पड़ी, पलकों के आंसू रवाने हुए, खत वो सब अब पुराने हुए। जो पढ़ के मन को सुकून मिलता, जो पढ़ के, पहले था ना हम चिट्ठियां निकाल लेते थे और पढ़ते थे, तो बहुत सारी बातें याद आती थी और मजा भी आता था। जो पढ़ के मन को सुकून मिलता था, वो खत, वो खत बस यादों के खजाने हुए, वो खत बस यादों के खजाने हुए। खत लिखे अब जमाने हुए, खत लिखे अब जमाने हुए। वाह, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, जय हो, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत लगता है बढ़िया। अमृत जी की हम बहुत लकी हैं कि हमने चिट्ठियां पढ़ी भी हैं, चिट्ठियां जी लिखी जी भी हैं।
जी जी और और सहेज के भी रखी है, हाँ सहेज के भी सहेज के रखी भी है। रखी है, रखी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। और आजकल तो कोई लिखता ही नहीं है, सब मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, ये हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप आदरणीय। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आगे बढ़ती हूँ मुझे मैं। लगता है कि आज के समय में ज्यादातर लोगों को चिट्ठी लिखने का जो तरीका है वो भी नहीं मालूम होगा। हम नहीं जिसने मालूम है, जिस बिल्कुल तरह बिल्कुल। से फॉर्मेट में आप हम बोर्ड के लिखते थे एग्जाम उस में तरह का देखिए, तो अब हाँ बच्चों को दिया है ना जाता है ना कितना कि चिट्ठी चलिए। लिखो इस टॉपिक पे और इस तरह से लिखो, तो कभी बहुत मुश्किल से लिखते हैं और हाँ, फिर भी वो मेथड नहीं आ पाता है। बच्चे भी क्या करें जब वो जमाना ही औपचारिक नहीं और रहा। जी अनौपचारिक जी बहुत सारे विषय दिए जाते थे हमें स्कूल में। मैडम अब जी तो मंच के प्रेम पत्रों के भी टेम्पलेट मिलने लगे हैं। हाँ, जी वो भी जी जी नकली आशा जी नकली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आर्टिफिशियल मंच के उस पार से बहुत एआई ही लिख सारे देता आजकल तो, एआई बहुत सारे हमारे विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी आदरणीय। होली आप सभी खुशी पूर्वक और उल्लास पूर्वक मनाइए। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का आदरणीय। कुसुम सिंह अभिचल भी जुड़ गए, अभिचल जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत स्वागत। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते जा रहे हैं आप लोग। मेरा भी प्रणाम कहिए अविचल जी को, कुसुम सिंह जी को हाँ, मेरा भी प्रणाम कहिए। हमारे सभी आमंत्रित अतिथि भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत प्रणाम कर रहे हैं। और कुसुम अभिचल जी आदरणीय आपको हमारे डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी बहुत बहुत नमस्कार कह रहे हैं। हमारा भी सभी का और आप सभी का आप सभी को आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और नमस्कार और प्रणाम कह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम जी मंच को नमन कर रही हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपको भी नमन। रितु पांडे जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आप था। जी 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 रीता पांडे जी भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का। और एक से एक सुंदर कमेंट्स आते जा रहे हैं, क्या करें, मन तो चाह रहा है बस यही बैठे रहें, क्या करें, फिर भी हर कभी आते रहे कुछ सुनने को। हर श्रोता की चाहत है काफी कुछ पर सुनाने की, पर समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए। अतः सर्वप्रथम मैं अपने अतिथियों की शुभकामनाओं को अपने अंतरतम में समेटती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ। अपने अमूल्य समय निकालकर आप सुंदर कविताओं से हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, आज की शाम को यादगार बनाया। आप सभी आदरणीय श्रोतागण का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी स्नेहिल उपस्थिति और उत्साह वर्धन के कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाया। आपकी तालियों और सराहना ने हमारी प्रस्तुति को नई ऊर्जा दी। भविष्य में भी आपका स्नेह और सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे, यही कामना है। साथ ही मैं अपने श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने सुंदर कमेंट से हमारे अतिथियों का उत्साह वर्धन किया और अपने कमेंट से मंच को कृतार्थ किया। साहित्य समाज का दर्पण है, ये तो बिल्कुल सत्य है, जो समय के धड़कन को शब्दों में समेटता है। यह मंच उन सभी के लिए साझा आंगन है जो सृजन और संवेदना के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। जाते जाते समय की गरिमा को पहचाने एक छोटा सा सवाल, सोना ही बस सोना है, पीतल को सोना कैसे कह दूं? सोना ही बस सोना है, पीतल को सोना कैसे कह दूं? उष्ण हवा तो गर्म ही है, उसको शीतल कैसे कह दूं? उष्ण हवा तो गर्म ही है, उसको शीतल कैसे कह दूं? गुलदस्ते के गुलदस्ते के असली फूलों में खुशबू भी है, रंगत भी है। गुलदस्ते के असली फूलों में खुशबू भी है, रंगत भी है। पर बोनसाई के झाड़ों को पर बोनसाई के झाड़ों को बट वृक्ष भला कैसे कह दूं? बट वृक्ष भला कैसे कह दूं? वाह बट वृक्ष वाह, भला कैसे कह दूं? बहुत आप सभी का बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम सभी विदा लेते हैं, हम सभी विदा लेते हैं। कल मिलकर नूतन सृजन कर इतिहास नया लिखने के लिए। तब तक खुश रहे, खुश रखे। शब्बा खैर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप भी सभी धन्यवाद, को। सभी को जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत, जय बहुत हिंद, बहुत वंदे जय सभी भारत। पुनः मिलने की आशा में सभी को बहुत बहुत आदरपूर्ण प्रणाम। बहुत अच्छा नमस्कार जी, लगा, बहुत 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 प्रणाम आप सभी बहुत का, बहुत बहुत आनंद धन्यवाद। लगा। महफिल पे रंग जम गया होली का।
चलिए, आप सभी को होली की बहुत सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी श्रोतागण को भी जी, होली की बहुत आपको बहुत भी। शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। थैंक यू जय सो हिंद, मच। जय भारत। जय